प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है? व्हाट इज कैपेसिटर? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है कैपेसिटर? एक डिवाइस होता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी। टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। क्लियर? लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो कैपेसिटर हमने लिया है, जो चार्ज स्टोर करता है, अब वो कितने चार्ज स्टोर करता है? क्या हम उसकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? क्या हम वो चार्ज ज़्यादा स्टोर करें? ऐसा कुछ कर सकते हैं? उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया। क्लियर? इसको हमने ए मान लिया। इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक ए कंटेनर। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमने चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट किया, यानी कि इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ऐड किया। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ऐड किया तो इसमें चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो गए। पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहे हैं, चार्ज विल बी स्टोर सराउंडिंग दिस। चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है, 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 बस। यानी कि एक सिंगल कैपेसिटर ने इतना चार्ज स्टोर किया। दैट इज, यहां पर जब पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच गया, चार्ज स्टोर होना बंद हो गया। क्लियर? इससे ज़्यादा इसमें चार्ज हम नहीं डाल सकते। जैसे एक पानी का बर्तन होता है, लाइक ए कंटेनर। हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई पानी का बर्तन है। ठीक है, इसमें हम पानी भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। जब ये पानी यहाँ तक फुल भर जाता है तो ये क्या होने लग जाता है? लीकेज होने लग जाता है। इसी तरह जब इसमें चार्ज स्टोर हो गए, इसके बाद अगर हम चार्ज स्टोर करते हैं तो लीकेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? लीकेज स्टार्ट हो जाती है। अब ये लीकेज को रोकने के लिए, इसके चारों तरफ लीकेज होना स्टार्ट हो गई, पानी जो है गिरना स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब हमने क्या किया? हमने इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए एक अनचार्जड बॉडी लेके आए। ठीक है, और वो अनचार्जड बॉडी हमने पहले दूर रखी, मान लेते हैं यहाँ पर रखी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर थोड़ा क्लोज लेके आए, फिर कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। फिर थोड़ा और क्लोज लेके आए, थोड़ा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। थोड़ा और क्लोज लेके आए, और ज़्यादा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया? हम यहाँ पर एक अनचार्जड बॉडी ले आते हैं, और आपको पता है एक अनचार्जड बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, जब ये अनचार्जड थी, ये काउंट कर लेना, ज़्यादा कम हो सकते हैं, पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस थे। क्लियर? अब देखिए जब इसको इसके क्लोज लेके आया, ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको पता है कि जब एक बॉडी के नज़दीक दूसरी बॉडी को लेके आया जाता है और उसके अंदर कोई इफेक्ट क्रिएट हो जाता है या कोई कुछ हलचल पैदा होती है, तो उस हलचल को हम इंड्यूस कहते हैं। तो इसी तरह से जब इसके पास हम एक अनचार्जड बॉडी लेके आए, किसी भी बॉडी को लेके आते हो आप, ठीक है, ये तो हम सिर्फ चार्जड बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने गैल्वेनोमीटर में हमने किया था। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे पास वो थी कॉइल थी, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे थे और दूसरी कॉइल को हम उसके नज़दीक लेके आ रहे थे, तो उसमें भी कुछ हलचल पैदा हुई थी, कुछ करंट पैदा हुआ था जिसको हमने इंड्यूस करंट का नाम दिया था। क्लियर? तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। जैसे एक चार्जड बॉडी के पास
एक अनचार्जड बॉडी लेके आए तो इंड्यूस चार्ज विल बी प्रोड्यूस इन द प्लेट बी। ये प्लेट बी है, इसके अंदर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। पॉजिटिव इधर है तो इधर क्या रहेगा, ये नेगेटिव जो है अट्रैक्ट किया जाएगा पॉजिटिव के द्वारा, और जो यहाँ पर है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस बॉडी का इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, जब ये इधर चला गया तो इसके पास क्या हो गई, चार्जेस की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, फिर और चार्ज दिया जाने लगा। ठीक है, जैसे हमने इसके पास रखा था ना, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर ये पूरा फुल स्टोर था, और जैसे हम अनचार्जड बॉडी को इसके नज़दीक लेके आए तो पोटेंशियल क्या होने लग गया था, लोअर्ड, पोटेंशियल कम हो गया। जब इसको नज़दीक लेके आए पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने और चार्ज इसमें डालना स्टार्ट किया तो और चार्ज स्टोर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कंडक्टर अकेला था तो इसमें चार्ज एक मिनिमम वैल्यू तक स्टोर हो रहे थे। जैसे कंडक्टर को हमने इस कंडक्टर के पास या उस ए प्लेट के पास बी प्लेट को अनचार्जड प्लेट लेके आए तो इसके अंदर जो कैपेसिटी थी चार्ज स्टोर करने की वो इंक्रीज हो गई, ड्यू टू पोटेंशियल विल बी लोअर्ड, पोटेंशियल कम हो गया था। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया है ना, C = Q/V। अगर पोटेंशियल लोअर होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, योग्य ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल लोअर हो गया, लोअर होने के बाद ज़्यादा चार्ज स्टोर होने लग गया। फिर एक मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचा, पोटेंशियल फिर मैक्सिमम हुआ, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल पर फिर चार्ज स्टोर होना बंद हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है ना। जब हमने ऑल ऑफ फर्स्ट अकेले को रखा तो चार्ज हमने उसमें डालते गए एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक ये चार्ज स्टोर हो रहे थे, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में स्टोर हो रहे थे जिसको हम कहें तो। अगर हमने इसके पास एक अनचार्जड प्लेट हम लेके आए तो चार्ज और ज़्यादा स्टोर होने लगे, बिकॉज पोटेंशियल विल बी लोअर्ड ऑफ प्लेट ए, जो इसके कारण इसका पोटेंशियल लोअर हो गया, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज विल बी प्रोड्यूस एट देयर। आफ्टर दैट द मैक्सिमम charge will be stored in plate A when B plate close to this। अगर इसके नज़दीक B प्लेट थी तो भी इसने मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया, लेकिन वो भी बहुत कम था। फिर हमें इसकी और कैपेसिटेंस बढ़ानी है और चार्ज स्टोर करे ऐसा लेके आना है। तब हमने क्या किया कि जो हमारी B प्लेट थी इसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। जब हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द अर्थ, या हम कहें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ से आएंगे और पॉजिटिव को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इसके इफेक्ट को। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, यहाँ पर सिर्फ अकेला नेगेटिव रह गया, तो और पॉजिटिव चार्ज इधर स्टोर होने लग गए। तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगे और फिर अर्थ में जाने लगे, फिर आने लगे, फिर यहाँ पर खाली बच गया तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर दोबारा से क्या हो गया, चार्ज को स्टोर करना हमने स्टार्ट कर दिया। फिर पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाने लगे, फिर हाँ, यानी कि हम इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। व्हेन द बी प्लेट अनचार्जड प्लेट कनेक्टेड विद अर्थ, दिस इज नॉट कनेक्टेड विद अर्थ, दिस इज कनेक्टेड विद अर्थ। अगर हम एक अनचार्जड प्लेट को जो हमने इसके क्लोज रखी है एक चार्जर प्लेट के, तो उसको अगर हम अर्थन कर देते हैं, यानी कि अर्थ के साथ ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास चार्ज और ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर? व्हेन वी कंसीडर ए प्लेट ए दैट इज चार्जर प्लेट। क्लियर, charge will be stored in the plate A at maximum value. After that we not store that charge in the plate A. So we take a uncharged plate B that is close to A. The charge store will be proceeds, और ज़्यादा स्टोर चार्ज होना स्टार्ट हो गया इन द प्लेट ए। आफ्टर दैट
the charge will be stored, maximum storing of the charge in the plate A, but no more charge will be stored in the plate A. So we connect the plate B to earth. The positive charge flow in the earth and the positive charge from plate A to this, attraction of this. So we can say that the charge will be maximum storage when connect B to the earth. That is the principle of capacitor. उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो जो है पहुंच जाए।